मुहद्दिसीन जिसमें जिस तरह सनदें होती हैं, रावियों के हालात पर अस्मा और रिजाल है, उसके बानी इमाम याह्या बिन सईद कत्तान भी इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद। ये तो है अल्फाज के एतबार से। हदीस के रवायत करने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि हदीस का लफ्ज बयान कर दिया जाए। मसलन ये सुना दिया जाए कि हजरत पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर मक्खी पीने की चीज में गिर जाए तो गोता देकर निकाल कर फेंक दे, वो चीज काबिल इस्तेमाल है। तो मैंने जैसे अर्ज किया, एक रुख मुहद्दिसीन का है, एक रुख फुकहा का है, मुज्तहिदीन का। अब एक मुहद्दिस क्या कोशिश करेगा कि ये हदीस मैंने सुन ली मक्खी वाली, अब उसे पता चला कि मेरे दादा उस्ताद 200 मील दूर हैं अभी हयात, वो वहां पहुंचेगा। कोशिश उसकी होगी कि ज्यादा से ज्यादा सुध की संदेह इकट्ठी की जाए। अब वो मसलन 50 संदेह उस्तादों से मिलकर लेकर आ गया। अब जब उस्ताद हदीस सुनाएगा तो अपनी सारी मेहनत, अपनी तकलीफें भी सुनाएगा कि मैंने इतनी मेहनत के साथ ये हदीस बयान की। अब वो बयान कर रहा है, शागिर्द बैठे लिख रहे हैं संदों पर संदे। कोई मसला पूछने वाला आ गया कि जो रात शोरबे में चींटी गिर गई थी, तो उसकी भी कोई हदीस सुना दे। 50 संदों से ना सही 10 से सुना दे, 5 से सुना दे, 1 से सुना दे। कहां से सुना बेचारे? वो आपको नींद ना एक लतीफा याद आया, सुना लो। कोई गांव था तो चौधरी सारे ना नमाजी थे माशाअल्लाह। चौधरी इब्राहिम, चौधरी याकूब, चौधरी यूसुफ, चौधरी मूसा। एक चौधरी एक नाम था चौधरी टूड़िया, नमाजी वो भी था। अब वो रोज बड़े गौर से सुनता कि इमाम साहब ने किरात पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की है। किसी दिन इब्राहिम का नाम आया कुरान में, किसी दिन याकूब का, किसी दिन यूसुफ का। वो साल भर गौर करता रहा कि कहीं मेरा नाम भी आता है या नहीं आता। टोड़िया आकर बेचारा कहने लगा कि मौलवी साहब सब्र की कोई हद होती है। चौधरी याकूब साहब कितने दाने देते हैं आपको? कि 1 मन। कि चौधरी यूसुफ 1 मन, चौधरी यूनुस 1 मन, कि मैं, कि तू भी 1 मन। कि उनका नाम तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है, मेरा साल भर ही नहीं आया। अगर आज मेरा नाम ना आया तो दाने बंद। मौलवी साहब बड़े परेशान हुए। वो जिस रुकू में ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्माए किरामियात पढ़ना शुरू किया, व इब्राहिम व इसहाक व याकूब व टूड़िया, अल्लाह। चौधरी टूड़िया इतना खुश हुआ कि उसी वक्त नीयत तोड़ के जाके इमाम को थपकी दी कि 2 मन दाने भेजूंगा। बरादरी से खारिज कर रखा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी में शामिल कर दिया। अब जिस तरह चौधरी टूड़िया नाराज था कि मेरा नाम क्यों नहीं आता, ये जो मख बैठा है चींटी वाला मसला पूछने वाला, ये नाराज है मुहद्दिस कि उनको 50 साल सुनाने से मक्खी का मसला पूछा है। मैंने चींटी का पूछा है, मुझे आप एक संत भी नहीं सुनाते। इतने में दूसरा आ गया कि जी शरबत में मच्छर गिर गया, क्या करें? और वो कहता है हदीस सुन के निकलने। तीसरा आ गया कि जी लस्सी रखी थी, भेड़ गिर गई, ततैया, भूंड, पता नहीं आप क्या कहते हैं अपनी जबान, डेम। और वो भी अपना डंक हिला रहा है कि है कोई मां का लाल फीका का मुनकर जो मुझे निकाल दे। कहते हैं हदीस सुन के निकल। और सारे लड़ रहे हैं। चौथा आके बैठ गया, जी जुगनू गिर गया है दूध में, अब क्या करें? अब मुहद्दिस साहब बैठे हैं,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 50 سندیں لکھا دیے، ہمیں 5 سندیں لکھا دیں۔ اب محدث صاحب کیا کہتے ہیں کہ بھی دیکھو میرا کام وہ تھا، میری محنت کا رخ تھا ایک حدیث کی زیادہ سندیں اکٹھی کی جائے، اس حدیث سے مسئلے کون کتنے نکلیں گے وہ امام ابو حنیفہ کا تھا۔ محدث اٹھتا ہے ساتھ لے کر وہاں چلا جاتا ہے کہ یہ مسئلے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن اور حدیث کو ماننے کا طریقہ کہ یہ قرآن ہے، اس میں دم مسفوح، وہ جو خمر رگوں میں بھاگ دوڑ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کو ناپاک اور حرام کہا گیا ہے، نجس ہے۔ اور یہ مکھی والی حدیث میں مکھی کا ذکر آیا ہے، اس کی رگوں میں وہ دوڑنے پھرنے والا خون۔ تو ایک قاعدہ نکال لیا کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں، اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اب چیونٹی میں یہ خون ہے، مسئلہ حل ہو گیا نا۔ جگنو میں وہ جو ڈیمو ڈانگ ہلا رہا تھا اس کا مطلب ہی حل ہو گیا۔ وہ جو مچھر ٹوٹی ٹانگ والا ایک ٹانگ ہلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نمرود کو مار ڈالا تھا جھوٹے خدا کو، لیکن غیر مقلد سے نہیں ڈرتا میں، کیونکہ وہ حدیث سنا کے مجھے نکال نہیں سکتا، وہ کھا جائے پی جائے جو چاہے کرے، لیکن اگر نکالنا ہوگا تو فقہ کی محتاجی ہوگی، فقہ کو مانے بغیر نکال نہیں سکتا۔ یہ ہے مجتہد الفقیہ کا رخ، وہ ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل حل کر دیتے ہیں زندگی۔